सत श्रीकाल भाई, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अग्निवीर 2025-26 के फाइनल रिजल्ट देखने के बाद अगर आपका नाम नहीं आया तो 1 मिनट के लिए रिजल्ट को भूल जाओ। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या आपको सच में पता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रिजल्ट देखकर एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, नाम नहीं आया मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन रुकना, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक एक करके 3 सिचुएशन समझेंगे और तीसरी सिचुएशन में जो बात है उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका नाम नहीं आया। सबसे पहले अपने आप से पूछो, आप फाइनल रिजल्ट में एग्जैक्टली क्या देख रहे हो? सिर्फ सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड, या आपने अपनी रिक्रूटमेंट की पूरी पोजीशन समझने की कोशिश की? क्योंकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कैंडिडेट किसी दूसरे के बंदे का स्क्रीनशॉट देखता है, उसके मार्क्स देखता है और तुरंत अपना रिज़ल्ट उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या ये कंपैरिजन सच में सही है? इसका जवाब थोड़ी देर में देता हूँ आपको। पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो। मान लो आपके मार्क्स 50 हैं, आपको पता चलता है कि किसी दूसरे कैंडिडेट के 48 मार्क्स हैं और उसका नाम आ गया। अब नेचुरली आप सोचोगे उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं? यही वो पॉइंट है जहां कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ 2 मार्क्स कंपेयर करके अपनी कंप्लीट सिलेक्शन पोजीशन डिसाइड नहीं की जा सकती। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, अगर आपके मार्क्स ठीक होने के बाद भी नाम नहीं आया तो कैंडिडेट को अब करना क्या चाहिए? इसका आंसर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को मिस मत करना। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं। फाइनल रिज़ल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत सारी बातें घूम रही हैं। कोई बोलता है कि पक्का लिस्ट आएगी, कोई बोलता है कि नहीं आएगी। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ हाँ बोल रहे हैं और कैंडिडेट बीच में कंफ्यूज हो जाता है। मैं इन दोनों में से कोई भी फेक गारंटी नहीं दूंगा। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वही फाइनल मानी जाएगी। लेकिन एक बात और, अगर आप सिर्फ वेटिंग लिस्ट के लिए इंतज़ार में हो और अपनी प्रिपरेशन रोक देते हो तो क्या होगा? अगर आगे अपॉर्चुनिटी आई और आप रेडी ही नहीं हुए, यही मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों का फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। कैंडिडेट ए ने प्रिपरेशन बंद कर दी और उसका पूरा दिन एक ही काम में निकल रहा है। यूट्यूब पर, वेटिंग लिस्ट, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इन सब चीज़ों को चेक कर रहा है। लेकिन कैंडिडेट बी, उसने ऑफिशियल अपडेट चेक किया और फिर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। अब अगर कल कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो कौन रेडी मिलेगा? ऑब्वियसली कैंडिडेट बी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। कैंडिडेट बी का फ़ायदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, उसने अपना बैकअप ऑप्शन भी ओपन रखा। और ये बात बहुत कैंडिडेट मिस कर देते हैं। बैकअप का मतलब ये नहीं कि आपने अग्निवीर को छोड़ा। बैकअप का मतलब है एक रिज़ल्ट को अपनी पूरी लाइफ का फाइनल डिसीजन मत बनाओ। अगर अग्निवीर में इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन ज़रूर करो, साथ में दूसरी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने प्रीवियस अटैम्प्ट की मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ एक सवाल है, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? रिटन, रनिंग, फिज़िकल या मेडिकल, या प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी? अगर इसका आंसर आपको पता ही नहीं है तो अगली बार भी वही प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रिज़ल्ट के बाद कैंडिडेट इमोशनल हो जाता है। इसी वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा मैसेज मिलते हैं, भाई सोर्स से पता चला है तुम्हारा नाम नेक्स्ट लिस्ट में है, बस पैसे दो। यहीं पर रुक जाना। किसी अननोन पर्सन की बात पर पैसे मत देना।
किसी अनऑफिशियल स्क्रीनशॉट के फाइनल प्रूफ मत समझना, और किसी एक यूट्यूबर वीडियो या किसी और लिंक को देखकर फ्यूचर डिसाइड मत करो। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करो, क्योंकि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद के नाम पर किसी के बहकावे में आना गलत है। अब शुरू में मैंने जो सवाल पूछा था, क्या आपको सच में पता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है? इसका आंसर अब समझो। अगर नाम नहीं आया तो आपके पास अभी 3 काम हैं। पहला, अपनी ऑफिशियल रिज़ल्ट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली चेक करो। दूसरा, फ्यूचर ऑफिशियल अपडेट को फॉलो करो। तीसरा, प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रुको। और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आए या ना आए, प्रिपेयर्ड कैंडिडेट का नुकसान कम होता है। अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट दोनों सिचुएशन में पीछे रह जाता है। तो अगर आपका नाम नहीं भी आया तो आज से ही एक डिसीज़न लो। मोबाइल पर सिर्फ अपडेट देखने वाले कैंडिडेट नहीं बनना, प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट बनना है। अगर ऑफिशियल अपडेट आती है तो चेक करो, अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है रेडी रहो, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि एक सवाल आपकी मेहनत को डिफाइन नहीं करता, आप उस रिज़ल्ट के बाद क्या करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब कमेंट में सिर्फ एक चीज़ बताओ, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सीई, फिज़िकल, मेडिकल या मेरिट? जो सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, अगली वीडियो में उसी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। और एक बात, अगर आप अग्निवीर 2025-26 के कैंडिडेट हो तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा कि जिस कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ वो अगली अटैम्प्ट में अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले बदलाव क्या करें।